आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हमसफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल वसीम रिजवी ने कोर्ट में एक रिट दाखिल करके कहा कि कुरान की जो तमाम आयतें हैं उसमें से 26 आयतें हटा दी जाएं, क्योंकि ये समाज को बांटने वाली हैं और इनमें बुराइयां हैं। और इसीलिए उन्होंने रिट दाखिल करके कोर्ट से इस बात के लिए निवेदन किया है कि इन आयतों को हटाया जाए। जैसे ही बात बाहर आई उसके बाद हंगामा मच गया। तमाम धर्मगुरुओं ने, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने वसीम रिजवी की इस बात का खंडन ही नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। कई संगठनों ने जाकर के उनके घर के बाहर आयतें पढ़ी जो कि कुरान में हटाने के लिए बात कही जा रही थी। उन्हीं आयतों को जाकर के उनके घर के सामने पढ़ा। लखनऊ के इमामबाड़े के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उनके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और कहा गया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वसीम रिजवी के मामले में तमाम धर्मगुरुओं ने यह भी कहा कि वसीम रिजवी हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं और मुस्लिमों की ही बुराई करते हैं। अपने धर्म के बारे में वो बुरी बुरी बातें कहते हैं ताकि उनको कोई इसका फायदा मिल सके, लेकिन वो फायदा तो नहीं मिलता, लेकिन समाज के भीतर द्वेष पैदा करने का काम वसीम रिजवी लगातार कर रहे हैं। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब वसीम रिजवी विवादों में आए हों। चेयरमैन रहते हुए साल 2018 में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी मदरसों को सरकार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मदरसों में आतंक की पढ़ाई की जाती है और वहाँ पे बहुत से ऐसे मौके आए हैं जिनमें हथियार समेत तमाम संदिग्ध चीजें मिली हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को बाकायदा उन्होंने कहा कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। और इसके लिए वसीम रिजवी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें इस बात का हवाला देते हुए गुजारिश की कि तमाम मदरसों के ऊपर ताला जड़ देना चाहिए। इसी तरह से साल 2017 में वसीम रिजवी ने चेयरमैन रहते हुए एक चिट्ठी लिख करके बाकायदा बयान जारी किया कि शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में है। यानी अदालत का फैसला आने से पहले ही शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वसीम रिजवी ने साफ कर दिया कि शिया वक्फ बोर्ड चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने और उसका समर्थन पूरी तरह से राम मंदिर के पक्ष में है। इसके बाद भी विवाद बहुत हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत साफ तौर पर कहा कि वसीम रिजवी ने जो भी कहा है वो इस्लाम के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ वो अपने पद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और वो अपने जाती फायदे के लिए इस तरह से विवादित बयान देते रहते हैं। अभी कुरान से 26 आयतें हटाए जाने के मामले में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो तमाम कानूनी बारीकियों का अध्ययन कर रहे हैं और जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो कानूनी राय मशवरा लेकर के इस पूरे मामले में अदालत में जाएंगे। बहरहाल वसीम रिजवी का साफ तौर पर कहना है कि वो इस तरह की आगे भी कदम उठाते रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं मुस्लिम धर्म में जिनको सुधारने की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, मदरसा एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो समाज में हो रहे बंटवारे को लेकर के हो, या फिर कुरान की आयतें लेकर के हो। लगातार वसीम रिजवी इस तरह के बयान जारी करते रहते हैं, चिट्ठियां जारी करते रहते हैं और साथ ही साथ इस बारे में अदालत की भी शरण लेते रहते हैं और इसी के चलते कई जगहों पर वो विवादों में घिर भी जाते हैं। वसीम रिजवी के इस रिट पर, इस बयान पर तमाम उलेमाओं ने ये बात भी कही और बल्कि ये भी कहा गया कि वसीम रिजवी का सर कलम करने वाले को इनाम दिया जाएगा। यानी इस पूरे मामले में मामला गंभीर होता चला जा रहा है। इस बीच सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी रुख साफ नहीं किया है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे मामले में सरकार को चाहिए कि वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ जांच की जाए, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो समाज को बांटने वाला है और इससे सामाजिक सौहार्द खत्म हो रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में सरकार का रुख क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वसीम रिजवी विवादों के घेरे में हैं। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु उन पर निशाना साधे हुए हैं। उनके घर के बाहर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। अब इस पर कानून का क्या रुख होता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी अदालत को यह फैसला करना है कि उनकी रिट पर क्या फैसला हो। उसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार जो विवादित तरीके से वसीम रिजवी ने ये रिट दाखिल की है उसका अंजाम क्या होगा। तो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा दाखिल की गई रिट और 26 आयतें हटाए जाने पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।